हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करें बनाए हम लोग फ्रेम रिले के बारे में। इससे पहले मैंने X.25 प्रोटोकॉल के बारे में बताया था। यदि वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन क्लिक पे जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि फ्रेम रिले जो है इसी का जो है X.2.5 में जो दिक्कत था, क्या कमी थी, उसको दूर करने के लिए जो है फ्रेम रिले का उपयोग किया जाने लगा था। मतलब एक प्रकार का उसका एक्सटेंडेड वर्जन है, उसी कमियों को दूर करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेम रिले के बारे में देखने से पहले एक बार सिलेबस में दिखा देता हूँ। ये देखिए X.2.5 आपका ये है, जिसको X.2.5 प्रोटोकॉल क्या है करके पूछ सकता है, या कंप्यूटर नेटवर्किंग में X.2.5 है क्या, ये पूछ सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए आपका फ्रेम रिले है, तो ये दोनों को आपको एक साथ जो है पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेंगे आप। ठीक है, चलिए देखते हैं फ्रेम रिले है क्या। तो सबसे पहला पॉइंट मैं वही कह रहा था कि भाई 1970 के दौरान सबसे पहला पब्लिक डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए जो हमारा प्रोटोकॉल था वो हमारा X.2.5 था, X.25। उसके बाद इसको एरिया को ब्रॉड करने के लिए, एरिया को बड़े पैमाने पर और जो है नेटवर्क में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करने के लिए, बड़े जगह पे यूज़ करने के लिए, ज़्यादा नंबर ऑफ़ नोड पर यूज़ करने के लिए इसको रिप्लेस किया गया किससे? फ्रेम रिले से। फ्रेम रिले की शुरुआत 1980 में हुई थी। ठीक है, ये भी एक प्रकार का जो है कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क ही था, और इसमें एक्स्ट्रा चीज़ ये था उसके कंपेरिजन में। देखिए आपने देखा कि X.25 था, उसमें आप फ्लो कंट्रोल यूज़ करते थे, बट फ्रेम रिले के केस में ना तो ये एरर कंट्रोल यूज़ करता है और ना ही इसमें फ्लो कंट्रोल होता है। दोनों स्थिति इसमें नहीं होती है। यदि बात करें कि फ्रेम रिले एक्चुअल में है क्या, तो जैसे कि आपको पता होगा कि X.25 जो नेटवर्क था वो भी वाइड एरिया नेटवर्क के लिए यूज़ होता था, ये भी वाइड एरिया नेटवर्क के लिए यूज़ होता है। वो भी आपका कनेक्शन ओरिएंटेड था, ये भी कनेक्शन ओरिएंटेड है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपका फ्रेम रिले है वो वाइड एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल का यूज़ तो करता ही है, लेकिन ये OSI मॉडल में केवल और केवल जो नीचे के जो दो लेयर है, पहला लेयर और दूसरा लेयर, नीचे के जो दो लेयर है, फर्स्ट और सेकंड लेयर कहें या फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर करें, उसी पर ही काम करता है ये। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि जो फिजिकल लेयर है और डेटा लिंक लेयर, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रोटोकॉल यूज़ नहीं होता है, इसीलिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है क्या? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्या है। तो फ्रेम रिले ये भी पैकेट स्विचिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है। ठीक है, जैसा कि आपका X.25, क्योंकि मैंने कहा उसी का एक्सटेंडेड वर्जन था, कुछ चीज़ें ऐड करके फ्रेम रिले बनाया गया था। ठीक है, तो कुछ उसका जो फीचर है वो सेम है। WAN प्रोटोकॉल वो भी यूज़ करता था, पैकेट स्विचिंग टेक्निक पर वो भी काम करता है। फ्रेम रिले में आपको जो है काम करना थोड़ा सा सस्ता और आसान हो जाता था। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी डिवाइसेस लगते थे वो बहुत जो है कम डिवाइस का प्रयोग किया जाता था। इस पर काम करना काफ़ी सरल था, कम जटिल था। इसमें कार्य विधि बहुत आसान थी, ईजी टू यूज़ था। इसमें जो है लो कास्ट मतलब कम लागत लगती थी। भले ही लागत कम लगता था, कम जटिल था, आसानी से काम कर सकते थे, डिवाइस कम यूज़ होता था, बट इसमें जो डेटा को ट्रांसफ़र करने की जो बैंडविड्थ थी वो काफ़ी फास्ट थी, और जो कम्युनिकेशन होता था वो जो है रिलायबल होता था। रिलायबिलिटी मतलब भरोसेमंद होता था, और अधिक लचीलापन प्राप्त करना संभव था। मतलब आप डेटा को आसानी से भेज सकते थे, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए सुविधा प्रदान करता था, कम खर्चीला था, बट इसकी बैंडविड्थ जो है काफ़ी अच्छी थी। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप डेटा को सेंड कर सकते थे। इसे लोकल एरिया नेटवर्क मतलब लेन और साथ साथ WAN पे तो आप यूज़ कर सकते थे। इसमें होता क्या था कि लेन पे बात करें या वेन पे बात करें, इसमें क्या होता था, एंड टू एंड कम्युनिकेशन होता था। मतलब यदि ये नेटवर्क 1 है, ये नेटवर्क 2 है, तो इसमें क्या होता था, वो यदि नेटवर्क 1 का कोई भी नोड, यदि मान लीजिए नेटवर्क 1 में 1 2 3 नोड है और यहाँ पे नेटवर्क 2 है जिसमें 3 4 5 ऐसे नेट है, तो ये क्या करता था, डायरेक्ट यहाँ तक पहुँचा देता था। उसके बाद ये क्या करेगा, वो उसमें जिस भी सिस्टम को आपको डेटा भेजना उसको भेज देता है। एंड टू एंड क्या है आप सबको मैंने पहले भी बताया हुआ है नहीं, तो यहाँ पर ज़्यादा गहराई में नहीं चलेंगे। तो ये क्या करता है, डायरेक्ट इस एंड से इस एंड तक पहुँचा देता था। तो इससे क्या होता था, आपका डेटा लॉस होने की संभावना कम थी और इसकी जो स्पीड थी वो काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क में इंड से इंड के बीच में ये किस प्रकार से भेजता था, तो इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट कहते हैं। इंटरमिटेंट का मतलब होता है रुक रुक कर अनिरंतर। मतलब जरूरी नहीं है कि आप एकदम एक साथ ही सब पैकेट को भेजें, आप आराम से पहले एक को भेजो, फिर दूसरे को भेजो, फिर तीसरे, ऐसे अनिरंतर रुक रुक कर भेजने का मतलब होता है कि आराम से उसको भेज सकता था। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कम खर्चीला था, कम कीमत में आप डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते थे, ये फ्रेम रिले कहता है। क्लियर है क्या? ये देखिए कुछ इस प्रकार से एग्जांपल मैंने बताया हुआ है कि देखिए मान लीजिए
आपका एक मेन ऑफिस है, ठीक है, एक मेन ब्रांच है आपका, और मतलब मेन ऑफिस है आपका, कह लीजिए हेड ऑफिस है, और इसकी यदि इसके दो ब्रांच है, ये देखिए ब्रांच 1 है और ये ब्रांच 2 है। अब यदि इनको डेटा कम्युनिकेशन करना है तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे जो 3 नोड है वो अपना मेन ब्रांच को करेगा, और मेन ऑफिस डायरेक्ट वहाँ ब्रांच ऑफिस में देगा, फिर वो ब्रांच का जो भी हेड रहेगा वो क्या करेगा, सूचनाओं को ट्रांसफर करेगा। वैसे ये सेकंड ब्रांच ऑफिस को हेड ऑफिस टू हेड ऑफिस बात करेंगे, बट वहाँ के एम्प्लॉइज तक कम्युनिकेशन कराने का काम किसका रहेगा, वहाँ पर जो ब्रांच ऑफिस का जो हेड रहेगा वो करेगा। मतलब इसका काम सिर्फ यहाँ तक पहुँचाना था, यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए पैकेट स्विचिंग जो है वो बेस्ट एफर्ट बेसिस पर काम करती है। बेस्ट एफर्ट का मतलब होता है अधिकतम प्रयास करेगा वो कि डेटा को वहाँ तक पहुँचा दे, लेकिन हाँ वो ये भी कहता है मैं कोशिश करूँगा, बट डेटा का पूरा 100% पहुँच जाए बिना एरर का, बिना त्रुटि का, वो गारंटी नहीं देता। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि जो फ्रेम रिले होता है वो ना तो फ्लो कंट्रोल को मानता है ना ही एरर कंट्रोल को, मतलब त्रुटि रहित भेजेगा क्या, वो गारंटी नहीं देता है। डेटा किस मात्रा में भेजेगा वो भी इसकी गारंटी नहीं लेता है। कोशिश करेगा, बेस्ट एफर्ट, सर्वोत्तम प्रयास करेगा, लेकिन वहाँ तक पहुँच जाए उसकी गारंटी वो नहीं देता है। उसी सिद्धांत पर जो है आपका फ्रेम रिले, क्यों? क्योंकि फ्रेम रिले जो है किस प्रकार की टेक्निक है, तो वो पैकेट स्विचिंग टेक्निक पर आधारित है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर आपका जो मेन ब्रांच है वो आपके जो मुख्य जो ब्रांच जो उसकी और शाखाएं हैं उससे वो जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक वो मैसेज को पहुँचाने का काम करता है। उसके बाद फिर यहाँ से क्या होगा, डेटा जो प्रत्येक नोड तक जो है ट्रांसफर होगा। क्लियर है क्या? बट इसमें भी कमी क्या थी उसको मैं आगे बताऊँगा। फ्रेम रिले सर्विस में डेटा को फ्रेम बना दिया जाता है। जैसे एक बड़ा डेटा है, मान लीजिए 5 MB का, जैसे छोटे छोटे क्या करेगा वो फ्रेम बनाएगा, और फ्रेम बना के फिर उसको क्या करेगा, वो ट्रांसफर करेगा इंड पॉइंट तक बस छोड़ेगा ना, वो प्रोसेस टू प्रोसेस नहीं करेगा। मतलब ये नोड जो है, जैसे मान लीजिए ये नोड 1 है, ठीक है, ये आपका ब्रांच ऑफिस में है, और ये जैसे नोड नंबर 3 है वो ये ब्रांच ऑफिस में है, ब्रांच 1 में है ये, और आपका जो नोड 1 है वो मेन ऑफिस में है। तो यदि 1 से डायरेक्ट 3 में करता तो उसको हम लोग प्रोसेस टू प्रोसेस कहते हैं। बट यहाँ पे कैसे करेगा, ये अपना सूचना किसको भेजेगा, मेन ऑफिस को भेजेगा। तो मेन ऑफिस यहाँ से एक इंड हो गया, ये दूसरा इंड कौन सा होगा, ये ब्रांच ऑफिस होगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक भेज देगा वो, बाकी वो ऐसे सिस्टम नंबर 3 तक वो नहीं भेजेगा, ठीक है। बट इससे फ़ायदा ये होता है कि डेटा ट्रांसफर की स्पीड थोड़ी फास्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब डायरेक्ट यहाँ तक तो छोड़ने जा रहे हो आप, तो बीच में तो डेटा लॉस होने की संभावना नहीं है ना, ये बोल रहा है। क्लियर है क्या? अब देखिए इस डायग्राम में भी क्या दिक्कत था जिसके कारण फ्रेम रिले आया। तो होता क्या था, इसमें क्या हो रहा है, देखिए आपका जो मेन ऑफिस जो है वो ब्रांच ऑफिस से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। अब देखिए जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतनी ज़्यादा केबल लगेगा, जिसके कारण आपका खर्च भी उतना ही ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा महंगा होता था। तो देखिए डायग्राम में देखिए जो मेन ऑफिस के राउटर हैं वो सभी ब्रांच के ऑफिस राउटर से जुड़े हुए, मतलब ब्रांच ऑफिस के राउटर से जुड़े हुए, डायरेक्ट जुड़े हुए दिख रहा है आपको, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये जो केबल है इसी को हम लोग डेडिकेटेड लाइन बोल रहे हैं। जो फिजिकल केबल बिछा हुआ है, जिसके कारण उसको क्या होता था, आपको जितना महंगा, जितना ज़्यादा लंबा केबल है उतना ज़्यादा महंगा होगा। चूँकि ये वेन टेक्नोलॉजी के लिए है, तो मान लीजिए भाई यदि ये एक कंट्री में या एक स्टेट में, ये दूसरे जगह में है, तो यहाँ से यहाँ तक केबल बिछाने में देखिए बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा लागत जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगता था, मतलब महंगा हो जाता था। इस कमी को दूर करने के लिए कि भाई आप तो चलो ठीक है 1 किलोमीटर तक है, तब तो आप केबल बिछा सकते हो, फिजिकली जोड़ सकते हो डेडिकेटेड लाइन बिछाकर, बट यदि दूरी ज़्यादा होगा, क्योंकि वेन टेक्नोलॉजी में तो लिमिट ही नहीं है कोई, है नहीं, नो लिमिट है, तो उस स्थिति को हम लोग फिर क्या करते हैं, फ्रेम रिले का प्रयोग करते हैं। और फ्रेम रिले के आने से क्या एडवांटेज मिला वो इस डायग्राम पर देखिए। ये आपका मेन ब्रांच है, ये उसके दो मेन ऑफिस है और इसके 2 ब्रांच है। अब वो क्या करेगा, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक ऐसे केबल नहीं बिछाएगा, बीच में क्या करेगा, एक नेटवर्क बनाएगा। नेटवर्क बनाएगा वो क्या करेगा, इसका जो राउटर है उसको जोड़ देगा, इसका राउटर है और इसका राउटर, इन तीनों राउटर के बीच में क्या बना देगा, एक आपका जो नेटवर्क बनाएगा, और वहाँ पे फ्रेम रिले कैसे यूज़ करेगा, देखिए ये यहाँ से क्या करेगा, डेटा को पैकेट बना के यहाँ सेंड कर देगा। ये आपका नेटवर्क है। यहाँ पे आपने क्या होगा, जिस इंड के लिए है वो तो समझ जाएगा भाई कि किसके लिए। मान लीजिए देखिए यहाँ पे तो आप नंबर लिखोगे, जैसे ये देखिए ब्रांच 1 है, ये ब्रांच 2 है और ये मेन ऑफिस है, ये इसका राउटर है, ये इसका राउटर है, ये इसका राउटर है। तो यहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन निकलेगा राउटर में जाएगा। चूँकि आप जब फ्रेम भेजेंगे तो फ्रेम में हेडर रहता है, अब वो हेडर में पता चल जाएगा कि राउटर 1 के लिए है कि राउटर 2 के लिए है। उसके बाद उस राउटर का काम रहेगा कि वहाँ तक उसको मैसेज को पहुँचाना, आपको वहाँ तक छोड़ने जाने की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेम रिले क्या करता है, मेन ऑफिस के सभी ब्रांच ऑफिस के बीच में काम करेगा, और ब्रांच राउटर को एक सिंगल फिजिकल कनेक्शन के द्वारा मेन ऑफिस से कनेक्ट कर देंगे। देखिए ये जो आपका यहाँ पर जितने भी राउटर है वो बस आपसे डायरेक्ट इससे जुड़े रहेंगे, यहाँ से फिर आप डायरेक्ट जुड़े रहने की आवश्यकता नहीं है, वही चीज़ को लिख दिया गया है। तो देखिए मेन ऑफिस के सभी ब्रांच ऑफिस के बीच में काम करेगा, मेन ऑफिस जो है इनके बीच में काम करेगा। कैसे काम करेगा, तो जो ब्रांच के जितने भी राउटर होंगे उन सब राउटर को क्या कर दिया गया, यहाँ पर वो नेटवर्क में ऐसे आपस में क्या कर देगा, फिजिकल कनेक्शन के द्वारा मेन ऑफिस के राउटर से क्या कर देगा, जोड़ देगा। अब होगा क्या, तो फ्रेम रिले एक स्विच की तरह काम करेगा। स्विच मतलब जो बटन होता है ना जी, इसमें कैसे काम करेगा, तो जितने भी ब्रांच ऑफिस को किसी वेन टेक्नोलॉजी के बजाय लेन टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर सकते हैं। आप वेन से तो कर सकते हैं, साथ साथ लेन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। किसकी मदद से, इस स्विच की मदद से। यदि यहीं पर कम्युनिकेशन हो गया तो
एक यदि बिल्डिंग में होता है तो लेन की तरह काम करेगा, और यदि अलग अलग जगह पे काम करेगा तो वेन की तरह करेगा। तो आप एक बटन दबाओगे छोटे जगह पे है तो लेन की तरह काम करेगा, और ब्रॉड एरिया में बड़े एरिया में काम करेंगे तो आप क्या करेगा, लेन टेक्नोलॉजी की तरह भी काम करेगा। तो उसी चीज़ को मैंने लिखा है कि फ्रेम रिले एक स्विच पर काम करता है जिससे कि आपके जो ब्रांच ऑफिस को किसी लेन टेक्नोलॉजी के बजाय वेन टेक्नोलॉजी के बजाय लेन टेक्नोलॉजी से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका क्या होगा, प्रत्येक ब्रांच के लिए अलग अलग डेडिकेटेड वेन टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं होगी। अब आपको हर बार देखिए इसको इससे जुड़ने की आवश्यकता नहीं, इसको इससे जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमने क्या कर दिया, इसका राउटर यहाँ है, इसका राउटर यहाँ है और इसका राउटर यहाँ है बाबू, ये देखो सब जुड़ा हुआ है। अब हमारा मुख्य काम क्या रहेगा, यहाँ से अगर सूचना भेजना है तो हम मेन ऑफिस को भेजेंगे, मेन ऑफिस वाला इस जो नेटवर्क है वहाँ जाएगा, फिर वहाँ से वो डिसाइड हो जाएगा कि इसका है तो उधर जाएगा, इसका है तो इधर जाएगा। तो वो फ्रेम रिले यही काम करता है कि पैकेट बना के डेटा को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, और इससे आपकी क्या होती है, थोड़ा सा पैसे की बचत हो जाती है और आपका क्या होता है, सूचना जो है आसानी से पहुंच जाता है। क्लियर है क्या? तो फ्रेम रिले अच्छे समझ में आया होगा। चलिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, विशेषताएं देख लेते हैं। तो फ्रेम रिले एक ऐसी सर्विस है जो डेटा ट्रांसपोर्ट, डेटा को क्या करते हैं, यातायात के लिए सपोर्ट करता है, डेटा को भेजने का काम करता है ना जी। और फ्रेम रिले एक कनेक्शन लेस है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा नहीं, ठीक है, कनेक्शन लेस सर्विस प्रदान करता है। चलिए 1 मिनट कन्फर्मेशन के लिए मैं देख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका X.25 जो क्या था वो कनेक्शन ओरिएंटेड था, और यहाँ पर जो है एक कनेक्शन लेस नेटवर्क है, इसी को मैं ढूंढ रहा था। ये कनेक्शन नेटवर्क है, कनेक्शन लेस है, इसीलिए वो एरर और फ्लो कंट्रोल को ध्यान नहीं देता। ठीक है, इसको बस आप करेक्ट कर लेना। ये क्या है आपका, कनेक्शन लेस है बाबू ये। ठीक है, क्या है ये, कनेक्शन लेस है भाई। यदि कनेक्शन ओरिएंटेड रहता तो ये कैसे पॉसिबल था कि वो यहाँ पे जो है सबको एक साथ जोड़ के नहीं रख सकता था, है नहीं। ये देखिए यदि कनेक्शन ओरिएंटेड होता तो फिर वही बात है, ये देखिए सब तक केबल बिछाना पड़ता। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ तक कनेक्शन लगा हुआ, बाकी सब चीज़ें वायरलेस से जुड़ी हुई है वो। ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं क्या कहता है। डेटा ट्रांसपोर्ट करने के लिए सपोर्ट करता है, ये भी ठीक है। कनेक्शन लेस सर्विस है जिसका अर्थ है कि नेटवर्क से गुजरने वाला प्रत्येक डेटा पैकेट को एड्रेस की आवश्यकता होगी। तो बिल्कुल भाई, जब हम फ्रेम बनाएंगे, जब हम प्रत्येक डेटा को जब हम ऐसे फ्रेम बनाते हैं तो उनको हम ऐसे आईडी भी देते हैं, और जब हम उसको ऊपर जब आईडी देने के साथ साथ इसका पैकेट सीक्वेंस नंबर है कि ये पहला पैकेट सीक्वेंस नंबर है, इसके ऊपर हेडर लगा रहेगा जो ये बताएगा कि डेस्टिनेशन कहाँ तक जाना है, तो उसका डेस्टिनेशन का एड्रेस भी रहेगा। फ्रेम रिले एक ऐसी सर्विस है जो 56 KB से लेके 225 MB तक जो है स्पीड से डेटा को जो है ट्रांसफ़र कर सकता है। 56 KB किलोबाइट से लेके मेगाबाइट तक का। फ्रेम रिले को ब्रॉडबैंड ISDN, ब्रॉडबैंड की एक सर्विस है ISDN, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क की तरह ये काम करता है। ठीक है ना। जब मैं ब्रॉडबैंड बताऊंगा तो वहाँ पे ISDN को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। फ्रेम रिले वेरिएबल साइज डेटा पैकेट को सपोर्ट करता है। वेरिएबल साइज का मतलब होता है जैसे कि ये इस फिक्स नहीं है, आप 1 MB का भी डेटा भेज सकते हो, 3 MB का भेज सकते हो। देखो जो फिक्स ना है होता हो उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेम रिले केवल फिजिकल और डेटा लिंक लेयर पे, मैंने आपको पहले ही डेफिनेशन में बता चुका है कि फ्रेम रिले जो है आपका OSI मॉडल का लेयर नंबर 1 फिजिकल और आपका डेटा लिंक लेयर पर ही ये काम करता है। इसको याद से बेटा करेक्ट कर लेना, ये कनेक्शन लेस है ना, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेम रिले कहाँ पे काम करता है। तो OSI मॉडल केवल 2 लेयर पर। फ्रेम रिले ना तो एरर को डिटेक्ट करता है, ठीक है, केवल एरर को डिटेक्ट कर सकता है डेटा लिंक लेयर पर, लेकिन फ्लो कंट्रोल या एरर कंट्रोल नहीं। ठीक है ना भाई, एरर को डिटेक्ट जरूर करेगा लेकिन उसको कंट्रोल नहीं करेगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, मैंने एरर कंट्रोल नहीं करेगा कहा था, डिटेक्ट नहीं करेगा ऐसा नहीं कहा था। ठीक है ना। डेटा लिंक लेयर का काम क्या है, यहाँ पर एरर को डिटेक्ट जरूर करेगा लेकिन फ्रेम रिले क्या नहीं करेगा, फ्लो को कंट्रोल नहीं करेगा और एरर को भी कंट्रोल नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। चूँकि ये थ्योरी था, ज़्यादा इसमें प्रैक्टिकल वाला चीज़ नहीं था, तो हो सकता है आप थोड़ा बोर हो जाए, बट इसको एक बार रीड कर ले रहना, या बार एक बार रीड कर लेंगे तो एग्जाम में आप अच्छे से लिख पाएंगे। लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसे लगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।